हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिरप आईपी और सिरप यूएसपी में क्या डिफरेंस है। इसके पहले ही हमने सिरप के बारे में एक लेक्चर किया है, सिरप और एलिक्सिर के बारे में, जिसमें सिरप क्या होता है हमने समझा। साथ ही हम देखेंगे कि सिरप जो आईपी और यूएसपी में परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, प्रोसेस, इन्वर्ट शुगर का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, स्वीटनेस, कैरेमलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से ड्रग मटेरियल यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट मेथड में, स्टेबिलिटी, परकोलेटर कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम की कंजप्शन की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिरप की डेफिनेशन क्या होती है। सिरप एक तरीके का मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। जैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म कई सारे होते हैं, तो सिरप एक ओरली जो है लिक्विड ओरल जिसको कि हम ओरली लेते हैं या माउथ से लेते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। और ये कैसे डिफाइन हमको करना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा होता है, स्वीट, विस्कस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। मतलब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट और एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका सिरप। अब सिरप आईपी और यूएसपी क्या है, ये कई बार कंफ्यूजन आपको दे सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। आईपी और यूएसपी एक्चुअली ये फार्माकोपिया को इंडिकेट करता है। फार्माकोपिया क्या होती है, एक तरीके की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं फार्मेसी के लिए स्पेशली। ये एक तरीके की रेफरेंस बुक होती हैं, मानक किताबें होती हैं, जिनमें क्या होता है फार्मेसी के कई सारे स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं और कई सारे सब्सटेंस की और कई सारे डोजेस फॉर्म को बनाने की मेथड दी हुई होती हैं। तो सिरप आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जो इंडिया की फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग सिरप को कैसे हम बनाते हैं। और सिरप यूएसपी का मतलब ये होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिरप को कैसे बनाते हैं। तो सिरप आईपी में कई सारी सिमिलैरिटी सिरप बी जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, इंडियन फार्माकोपिया होता है। जैसे आपसे कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सिरप आईपी और सिरप बीपी के बारे में डिस्क्राइब करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, बाकी चीजें भी तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिरप यूएसपी, तो ये सारे पॉइंट्स को आप एलेबोरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिर स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैरेमलाइजेशन, इन्वर्ट शुगर किस में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिरप आईपी और सिरप यूएसपी। अब सिरप आईपी और यूएसपी जब हम टाइप ऑफ सिरप की बात करते हैं तो सिंपल सिरप जो है, सिरप को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और नॉन मेडिकेटेड सिरप। तो सिंपल सिरप जो होती है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक सिरप आईपी और एक सिरप यूएसपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। जैसे कि आपका जो सिंपल सिरप है सुक्रोज का सॉल्यूशन होती है, तो परसेंटेज ऑफ सुक्रोज सिरप आईपी में होता है 66.7% वेट बाय वेट। ये क्या होता है हम इसको समझेंगे। और सिरप यूएसपी में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है 66.74% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम में टोटल 100 ग्राम में ग्राम ऑफ सॉल्यूट, टोटल 100 ग्राम में ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करते हैं, वेइंग बैलेंस में बीकर को भी रख देते हैं, तो बीकर का भी वजन आ जाएगा, जिससे उसको जीरो कर देंगे, उसमें सुक्रोज की क्वांटिटी डालते हैं और उसमें वाटर अमाउंट जो डाल के उसको हम बना लेते हैं। टोटल 100 ग्राम होना चाहिए, तो वो परसेंटेज आ जाता है। और इसमें परसेंटेज बात करते हैं तो 64.74। कई बार एक कंफ्यूज क्रिएट होगा आपको, कई बार जो बुक्स में है 85% सिर्फ यूएसपी लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कई बार। और फिर डिफरेंस ये लिखा रहता है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ आईपी होती है और ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 85% वो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट में लिखा हुआ रहता है, तो वेट बाय वेट में 64 हो जाएगा जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, यदि हम बात करें सिर्फ आईपी को, तो सिर्फ आईपी को कौन सी प्रोसेस से हम बनाते हैं, तो वो हॉट प्रोसेस कहलाती है। और सिरप यूएसपी को हम कोल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। तो जैसे आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिरप पूछी जाती है, तो सिरप की कॉमन मेथड में आपकी कोल्ड मेथड और हॉट मेथड ये प्रोसेस आती है। सिंपल डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, उनके नाम भी है। तो आप ये मेथड दो भी एज अ कॉमन बड़े आंसर में लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होता है कि जो सुक्रोज है उसका इन्वर्ट हो जाना, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाना। तो जब हीट करते हैं तब ये होता है, तो आपका सिर्फ आईपी में इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होती है और सिर्फ यूएसपी में नॉट प्रेजेंट, मतलब इन्वर्ट शुगर नहीं प्रेजेंट होती क्योंकि हम हीट नहीं कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ डिफरेंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कौन सी मेथड से हम सिर्फ आईपी को प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, सिंपल आपने मेडिकामेंट्स और इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, सुक्रोज ऐड किया और उसको स्टिरिंग करके हीट करते हुए उसको सिंपल डिसॉल्व कर देते हैं।
इसमें जो मेथड हम यूज करती हैं वो आपकी मेथड कहलाती है परकोलेशन। परकोलेशन एक एक्सट्रैक्शन की मेथड होती है जिसमें कि हम कोल्ड प्रोसेस से किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से एक इक्विपमेंट या एपरेटस होता है जिसको कि हम परकोलेटर बोलते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीटनेस की। बात करें तो ज्यादा स्वीट कौन सी होती है, तो सिरप आईपी इज मोर स्वीट देन द सिरप यूएसपी। तो इसमें जो स्वीटनेस की हम बात करते हैं दो तरीके से बढ़ती है, एक तो परसेंटेज भी ज्यादा है सुक्रोज का, और दूसरा इन्वर्ट शुगर के कारण ये होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरामलाइजेशन। कैरामलाइजेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द सिरप। सिरप में प्रॉब्लम होती है। कैरामलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सिरप्स जो होती हैं उनमें ब्राउनिंग आ जाना। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हम हीट करते हैं सुक्रोज को, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनिंग। और कैरामलाइजेशन की प्रॉब्लम सिरप आईपी में ज्यादा देखने को मिलती है, सिरप यूएसपी में कैरामलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल। सिरप आईपी और यूएसपी में कौन से ड्रग मटेरियल को हम जो है ऐड कर सकते हैं और उस मेथड से हम उसको बना सकते हैं। तो सिरप आईपी की हम बात करते हैं तो जो मटेरियल होते हैं नो हीट सेंसिटिव, मतलब कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनको हम इस मेथड में यूज नहीं कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल मतलब हीट के कारण जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें हम जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनको हम सिर्फ जो है यूएसपी मेथड से हम इसको बना सकते हैं, परकोलेशन मेथड से। फिर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सिरप जो आईपी है मोर स्टेबल होती है देन द सिरप आपका यूएसपी। इसका एक रीजन ये है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। फिर परकोलेटर की बात करें तो परकोलेटर एक तरीके का एपरेटस होता है जिसको कि हम यूएसपी मेथड में यूज करते हैं। तो परकोलेटर इट इज नॉट यूज्ड इन द सिरप आईपी मेथड। सिरप आईपी मेथड में नहीं यूज करते हैं और सिरप यूएसपी मेथड में हम परकोलेटर का यूटिलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम की। यदि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ आईपी बनाने में आपको लेस टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है। परकोलेशन मेथड आपकी जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें मोर टाइम लगता है आपकी सिर्फ यूएसपी को बनाने में। तो यदि हम बात करते हैं जब सिर्फ आईपी और सिर्फ यूएसपी की, तो इसको हम मेथड सिंपल डिसोल्यूशन मेथड से बनाते हैं। बीकर में उसको हीट देके बनाते हैं, कंटिन्यूस स्टिरिंग करते रहते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना है कि बहुत ज्यादा हीट नहीं देनी है, नहीं तो कैरामलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भी मेडिकामेंट्स होते हैं हम उस पर्टिकुलर उसमें आपके वाटर में ऐड करके उसको स्टिर करते हैं और फाइनल जो है उसका ग्राम में वेट 100 ग्राम हम कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं सिर्फ यूएसपी की, तो इसको हम परकोलेशन मेथड से बनाते हैं। परकोलेशन एक कोल्ड मेथड होती है जिसमें कि हम नॉर्मल या कोल्ड वाटर यूज करते हैं। नॉर्मल वाटर यूज करते हैं मतलब कि जो हीट वार्म वाटर ना, तो कोल्ड मेथड इसलिए बोलते हैं इसको। ये एक तरीके का परकोलेटर होता है। ये ग्लास का भी हो सकता है और स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। इस तरीके का कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जो भी मेडिकामेंट्स को हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है या जिसका भी हमको मेथड से सिरप बनानी होती है, इसमें सुक्रोज हम ऐड कर देते हैं, वाटर इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही हम यहाँ पर एक जो है कॉटन को भी ऐड लगा देते हैं। तो क्या होता है धीरे धीरे ये जो है इसमें सोलबलाइज होकर सुक्रोज और जो भी ड्रग को हमको इसमें और भी ऐड करना है, एक्सट्रैक्शन धीरे धीरे होता रहता है और यहाँ पर ये आता जाता है। फिर आपका जो फिल्ट्रेट हो जाता है जो आपका, फिर से आप उसको इसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि फाइनल जब तक परकोलेशन की पूरी प्रोसेस चलती रहती। तो ये आपकी मेथड हो गई। इसको हम जो एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस इसको डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है ये बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जब हमको एक जगह पर मिलते नहीं है, तो आपको ये सिर्फ आईपी और यूएसपी में डिफरेंस पूछा जाएगा कई बार यदि आपके बायोवा में थ्योरी एग्जाम्स में। तो ये काफी पॉइंट्स हैं, मैंने इनको बहुत शॉर्ट में लिखा, आप इनको पूरी थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही और भी लेक्चर्स जो है आसान तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे और आपके पास में लाते जाएंगे। सो थैंक यू देखने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरे लेक्चर को। यदि आपके दिमाग में यदि समझ में आया तो आप उसको जरूर बताएं कमेंट करके, और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई टॉपिक है तो उसको भी आप जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।